अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप एंड इट्स एसेंशियल, जिसको हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिस्कस करेंगे। देखेंगे पार्टनरशिप होता क्या है और कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी पार्टनरशिप को बनाने के लिए। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं, ताकि वो कोई प्रॉफिट अर्न कर सकें किसी भी कारोबार को करके। अब जो हर पार्टनर है वो अपना शेयर डायरेक्टली उस बिजनेस के अंदर लगाता है, उसको इन्वेस्ट करता है, उसको शेयर करता है, ताकि वो फिर उसके बाद जो प्रॉफिट जनरेट हो उस बिजनेस से वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग उस प्रॉफिट में से हिस्सा ले सके। अब जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो नताइज हैं उस प्रॉफिट शेयरिंग के, वो ये है कि जो पार्टनरशिप कायम हुई है, अब वो पार्टनर ज्वाइंटली भी और इंडिपेंडेंटली भी, मतलब मुत्तहिदा तौर पे भी, सारे मिलके भी और अलग अलग भी, वो जिम्मेदार हैं किसी भी पार्टनरशिप डेट के हवाले से। अगर कोई पार्टनरशिप के ऊपर कर्जा है तो उसके लिए हर बंदा जिम्मेदार है, अलग अलग भी और एक साथ भी। जो लॉ ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो 1 अक्टूबर 1932 को इन्फोर्स हुआ था, लेकिन जो इसका सेक्शन 63 है वो 1 अक्टूबर 1933 को इन्फोर्स हुआ था और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंड है, फैला हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग है रेलिवेंट प्रोविजन की। सेक्शन 2, 4, 5, 6 एंड 42 जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो डील करता है पार्टनरशिप एंड इट्स एसेंशियल से। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ जो है वो कहती है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलें, एसोसिएशन बनाएं, ताकि वो कोई कारोबार कर सकें और उनका नजरिया ये हो कि वो वहां से प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो ये चीज पार्टनरशिप कहलाती है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है वो कहती है कि पार्टनरशिप एक कारोबार है जिसको दो या दो से ज्यादा लोग ऑन करते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग उसके मालिक होते हैं, लेकिन ये जो पार्टनरशिप है ये ऑर्गेनाइज नहीं होती किसी भी कॉरपोरेशन की तरह। फिर उसके बाद जो सेक्शन 4 है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो कहता है कि ऐसा ताल्लुक जो दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान हो, कुछ लोगों के दरमियान हो, जिसमें वो एग्री करें कि वो किसी भी कारोबार को करते हुए जितना प्रॉफिट अर्न करेंगे वो उसको आपस में शेयर करेंगे और उनमें से कोई एक सबके बिहाफ पे कोई अमल करेगा या फिर वो सारे मिलकर कोई अमल करेंगे, उसको कारोबार को चलाएंगे, तो वो चीज पार्टनरशिप कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब जो एसेंशियल्स हैं पार्टनरशिप के, उनको बुनियादी तौर पे मेजरली दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक है एसेंशियल जो सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिस्कस किए गए हैं, और दूसरे अदर एसेंशियल्स जो सेक्शन 4 वाले से हटके हैं वो अदर एसेंशियल्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब जो सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिस्कस किए हैं एसेंशियल एलिमेंट्स पार्टनरशिप के, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। ये सबसे ज्यादा अहम एसेंशियल है किसी भी पार्टनरशिप को कायम करने के लिए कि अगर पार्टनरशिप बनानी है तो दो या दो से ज्यादा लोग आपस में आके मिलेंगे, वो जुड़ेंगे, तो फिर पार्टनरशिप कायम होगी। ये उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है। और अगर इसके अंदर जो मेंबरान इकट्ठे हुए हैं वो कोई बैंकिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि वो 10 मेंबर से ऊपर नहीं जा सकते, वो 10 मेंबर्स तक ही रह सकते हैं, ये उनकी लिमिट है। लेकिन अगर वो कोई और कारोबार करते हैं तो उनके अंदर 20 से ज्यादा लोग नहीं ऐड हो सकते, 20 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं आ सकते पार्टनरशिप में। सेक्शन 11 जो है कंपनीज एक्ट 1956 का, वो कहता है कि अगर तो आपने इन मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड करना है, अगर आपने बैंकिंग बिजनेस के अंदर 10 मेंबरान से ऊपर जाना है या फिर किसी और बिजनेस में 20 मेंबरान से ऊपर जाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप फिर उस एसोसिएशन को रजिस्टर करवाएंगे कंपनी के तौर पे। अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करवाते तो उसको इलीगल समझा जाएगा, वो इलीगल कंसिडर होगी। नेक्स्ट इसमें है एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और डीड के जो पार्टनरशिप है वो उभरती है, वो कायम होती है सिर्फ किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, चाहे वो एक्सप्रेस हो या चाहे इम्प्लाइड हो। अगर कोई पार्टनरशिप
बनी है लेकिन वो एग्रीमेंट के ऊपर या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं बनी, तो वो पार्टनरशिप कंसिडर नहीं होती। वो बेशक आप जितना मर्जी समझी जाए कि हम पार्टनर्स हैं, कानून उसको पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करेगी। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा बिजनेस, कि अगर कोई पार्टनरशिप कायम होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी बिजनेस की वजह से कायम होगी, बिजनेस की इंटरेस्ट की वजह से होगी, बिजनेस करने के लिए होगी। कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर बिजनेस मौजूद नहीं है, कानून उसको पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करता। नेक्स्ट है शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। कोई भी बंदा वो तब तक पार्टनर नहीं बनता जब तक वो प्रॉफिट में से अपना शेयर हासिल नहीं करता। अब जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो एक बुनियादी अहम एलिमेंट है किसी भी पार्टनरशिप का, और ये बुनियादी एक सबूत होता है जो जाहिर करता है कि पार्टनरशिप कायम हुई है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विदाउट पार्टनरशिप। अब कुछ ऐसे हालात भी हैं जिसमें पार्टनरशिप तो नहीं होती लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है। अब उसमें सबसे पहले है कि अगर कोई क्रेडिटर है तो वो इंटरेस्ट के तौर पे जो अमाउंट ले रहा होता है, वसूल करता है, वो प्रॉफिट में से शेयर लेता है। फिर उसके बाद अगर कोई सर्वेंट है, एम्प्लॉय है, और वो शेयर में से प्रॉफिट ले रहा है तो वो अपनी रिमनरेशन के तौर पे लेता है, वो अपनी सैलरी के तौर पे लेता है। फिर उसके बाद कोई भी जो वर्कर है अगर उसको बोनस देना हो तो वो बोनस भी उसी प्रॉफिट के शेयर के अंदर से निकलता है। फिर उसके बाद अगर कोई बेवा है या फिर किसी मरे हुए पार्टनर का कोई बच्चा है और वो प्रॉफिट हासिल करता है तो वो प्रॉफिट उस शेयर के अंदर ही आता है और उसको एन्युटी के तौर पे दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें म्यूचुअल एजेंसी। तमाम जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं, वो एक दूसरे के प्रिंसिपल्स होते हैं। इसमें यह समझा जाता है कि हर पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो बाकी पार्टनर्स को भी बाइंड कर लेता है। मतलब कि अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट उसी बिजनेस से रिलेट करता है जो बिजनेस पार्टनर्स कर रहे हैं, फर्म के नाम पे हो रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो अकेला बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन फिर भी उसने बाकी अपने को पार्टनर्स को भी बाइंड कर लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग है अदर इसेंशियल्स की। इसमें सबसे पहले कैपिटल आ जाता है कि जनरली जो कैपिटल है वो तमाम पार्टनर्स अप्लाई करते हैं, तमाम पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करके कोई एक कैपिटल बनाते हैं फर्म के लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि तमाम जो पार्टनर्स हैं वो बराबर ही कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल के अंदर। इसमें अगर 3 पार्टनर्स हैं तो एक पार्टनर 2 लाख कंट्रीब्यूट करता है, एक 1 लाख कंट्रीब्यूट करता है और एक 50,000 कंट्रीब्यूट करता है, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस बिजनेस को रन करने से जो प्रॉफिट अर्न होगा वो उस प्रॉफिट को भी उसी रेशो के साथ वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2 लाख वाला ज्यादा प्रॉफिट लेगा, 1 लाख वाला उससे कम लेगा और 50,000 वाला उससे कम लेगा। अब इनसे हट के कोई ऐसा पार्टनर भी बन सकता है जो कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट तो करे लेकिन वो कंट्रीब्यूशन जो है वो उसकी मॉनेटरी ना हो, पैसों वाली ना हो, वो अपनी एबिलिटीज, अपनी एजुकेशन या अपनी एनर्जी को कंट्रीब्यूट करके भी पार्टनर बन सकता है। और ऐसी सिचुएशन में जो उसकी क्वालिटीज हैं उसी को ही उसके कैपिटल में हिस्सा समझा जाता है और वो पार्टनर उस प्रॉफिट में से शेयर लेने का हकदार होता है। नेक्स्ट है ट्रस्ट कॉन्फिडेंस के। तमाम जो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर अगर उन्होंने फर्म को कामयाब तरीके से चलाना है तो सबसे जरूरी बात यह है कि उनका आपस में बाहमी यकीन हो, बाहमी कॉन्फिडेंस हो एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट आ जाएगी इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब तमाम जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप के अंदर। मतलब कि अगर कोई पार्टनर्स हैं और उनके ऊपर कोई कर्जा चढ़ गया है, कोई पार्टनरशिप डेट है और वो उस प्रॉफिट से अदा नहीं हो पा रहा जो पार्टनरशिप से जनरेट हो रहा है, उस बिजनेस से जनरेट हो रहा है, तो उसके बाद अगर पार्टनरशिप को खत्म करके जो पार्टनरशिप के एसेट्स हैं उससे पैसे अदा कर दिए गए हैं क्रेडिटर को लेकिन फिर भी उसकी कोई रकम बाकी है, तो ऐसी सूरत में जो पार्टनर्स होंगे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचा जाएगा ताकि क्रेडिटर्स के पैसे अदा किए जा सकें। तो इस वजह से जो उनकी लाइबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो सिर्फ फर्म की जात तक महदूद नहीं है, वो उनके ऊपर जाती तौर पे भी आती है, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आती है। नेक्स्ट आ जाएगा मैनेजमेंट। अब जो बिजनेस ऑफ फर्म है
उनको या तो तमाम पार्टनर्स मिलके भी चला सकते हैं या फिर कोई एक पार्टनर बाकियों के बिहाफ पे भी उसको चला सकता है। अब मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर ये जरूरी नहीं है कि तमाम पार्टनर्स शराकत दारी करें, तमाम पार्टनर्स हिस्सा डालें। नेक्स्ट इसमें एंटिटी देखते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, फर्म खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है अथॉरिटी ऑफ मेंबर्स। अब जो पार्टनरशिप है उसके अंदर तमाम पार्टनर्स के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी मौजूद होती है। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी वही है कि अगर कोई एक पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बाकियों को भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंड कर लेता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी जो पार्टनर है वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता तब तक जब तक वो बाकी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं ले लेता। अगर उसने ट्रांसफर करने हैं तो पहले उसको बाकी पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, उनकी मर्जी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हेडिंग है फर्म एंड इट्स लीगल स्टेटस। अब जो लोग हैं पार्टनरशिप के अंदर जो एंटर होते हैं उनको हम इंडिविजुअली तौर पे पार्टनर्स कहते हैं, लेकिन अगर उन्हें हम कलेक्टिवली कहें तो वो फर्म कहलाती है और वो जो भी कारोबार करते हैं वो उसी फर्म के नाम पे करते हैं। अब फर्म जो है वो कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स है, ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ना ही इंडिपेंडेंट है। फिर उसके बाद जो फर्म के एसेट्स हैं वो तमाम के तमाम जॉइंट एसेट्स होते हैं तमाम पार्टनर्स के, और इसी वजह से पार्टनर्स पर्सनली लायबल भी होते हैं। अगर कोई फर्म के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है तो वो जाती तौर पे भी जिम्मेदार होते हैं। इसमें वो बात भी आ जाती है कि अगर कोई क्रेडिटर है उसके पैसे अदा नहीं हुए तो अगर फर्म के जो एसेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे बिक गए हैं या फिर उनको किसी भी तरह यूटिलाइज करके तो क्रेडिटर को पैसे अदा किए गए हैं लेकिन क्रेडिटर का कर्जा भी पूरा नहीं हुआ, तो फिर जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके क्रेडिटर्स के पैसे पूरे किए जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। सबसे पहले लीगल पर्सन के तौर पे देखते हैं। जो पार्टनरशिप है वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, लेकिन जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। नेक्स्ट है मैटर। जो पार्टनरशिप है वो प्योरली मैटर है एग्रीमेंट का, लेकिन जो कंपनी है उसके अंदर एग्रीमेंट नहीं होता, उसको बनाया जाता है उन फॉर्मेलिटीज को पूरे करते हुए जो कंपनीज ऑर्डिनेंस बयान करती है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर। कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक वो बाकी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं ले लेता, लेकिन जो कंपनी है उसके अंदर तमाम शेयर होल्डर्स फ्री हैं, वो जैसे मर्जी अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एजेंट आ जाती है। हर जो पार्टनर है वो बुनियादी तौर पे एजेंट होता है बाकी पार्टनर्स का और वो अपने अमल से बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर लेता है, लेकिन कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है लायबिलिटी। हर जो पार्टनर है वो लायबल है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर पार्टनरशिप के ऊपर कोई डेट है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके उस डेट को क्लियर किया जाएगा, लेकिन कंपनी के अंदर जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है उसके अंदर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। अगर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो फिर उसके अंदर जो लायबिलिटीज हैं वो भी अनलिमिटेड होती हैं, इसलिए उसको पार्टनरशिप की कैटेगरी ही समझा जाता है। इसीलिए अनलिमिटेड कंपनी कोई लॉन्ग लिव कंपनी भी नहीं होती। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। अब जो पार्टनर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते फर्म के साथ, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। पार्टनर जो हैं वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन जो कंपनी है उसके अंदर एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टेड है कानून की तरफ से भी और स्टेटस की तरफ से भी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर 20 है पार्टनर्स के, लेकिन लिमिटेड कंपनी के अंदर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है नंबर्स की। नेक्स्ट है डेथ। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है या वो रिटायर हो गया है तो ऐसी सूरत में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन कंपनी के अंदर अगर कोई शेयर होल्डर मर भी जाता है, उसकी डेथ भी हो जाती है, तो फिर भी कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी है पार्टनरशिप के अंदर वो कॉमन प्रॉपर्टी होती है पार्टनर्स की, लेकिन जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है
वो प्रॉपर्टी कंपनी की ही होती है, उसके मेंबर्स से बिलोंग नहीं करती वो। नेक्स्ट है स्यू एंड बी स्यूड। जो फर्म है ना तो वो स्यू कर सकती है अपने नाम पे, ना ही उसके नाम पे उसको स्यू किया जा सकता है। और जो कंपनी है वो स्यू कर भी सकती है अपने नाम से, और उसको उसके नाम से स्यू भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। तो जो पार्टनरशिप है उसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन जो कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब कोई भी ग्रुप है या फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने फर्म बनाई है, वो पार्टनर्स हैं, तो उनकी पार्टनरशिप को डिटरमिन करने के लिए उनके रियल रिलेशनशिप को भी मद्देनजर रखा जाएगा। सिर्फ जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स है उससे पार्टनरशिप कायम नहीं होती। इसमें वही बात आ जाएगी जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस की है कि जो पॉइंट था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विदाउट पार्टनरशिप, तो उसके अंदर कोई भी अगर सर्वेंट है, एम्प्लॉय है, तो उसने बोनस के तौर पे प्रॉफिट में से शेयर लिया है या फिर रिमनरेशन के तौर पे प्रॉफिट में से शेयर लिया है। कोई क्रेडिटर है तो उसने इंटरेस्ट के तौर पे प्रॉफिट में से शेयर लिया है। तो ऐसे लोग पार्टनर तो नहीं होते, लेकिन वो शेयर लेते हैं प्रॉफिट के अंदर से। तो अगर कोई पार्टनरशिप डिटरमिन करनी है तो उसके लिए रियल रिलेशनशिप को भी मद्देनजर रखा जाएगा, सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया जा सकता। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।